हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टेट, डीएसएसबी, नेट जेआरएफ, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएसबी का जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए, और जितने भी ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, और 60 क्वेश्चन आप पूरी तरह से मेरे साथ देखिएगा लास्ट तक। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि काफ़ी टीजीटी पीजीटी में भी एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। 60 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और जो लोग पहली बार जुड़े हों उनसे मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट रीड, जैनुअल आबेदीन, अर्नस्ट होर्सल, अरविंद घोष। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं ऑप्शन बताती जाती हूँ, आपको अपने एक पेपर पेन लेके उसको टिक करते जाना है कि इसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। और लास्ट में आप चेक करिए कि आपके इस 60 में मॉक टेस्ट ऐसे ही देते हैं कि इस 60 में आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कहाँ तक, क्योंकि जब अनरैंडम कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा अभी प्रिपेयर नहीं है। तो आप उसको नोट डाउन करिए और उसको कई बार सुनिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब इसका आंसर बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप लोग टिक लगा लीजिएगा। हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करिएगा। मैं हर क्वेश्चन में वेट नहीं करूँगी, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद से ही अगर लगे तो पॉज कर लीजिए क्वेश्चन पूछते ही, ठीक है। या मेरे साउंड को आप कम करके उसको आप सॉल्व करते चले जाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज़ थर्ड, अर्नस्ट होर्सल। होर्सल की ये बुक है द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, जयपुर, इलाहाबाद और कोलकाता। रविंद्र भारती जो विश्वविद्यालय है वो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ पर है? सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना, कोलकाता, मुंबई या रामपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3, मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? जिन लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो, मेरा एक वीडियो है सांस्कृतिक केंद्र के ऊपर, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इंडिया में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, कहाँ कहाँ हैं और किसको किसको क्या बोलते हैं। दक्षिण मध्य, हर जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका नाम भारत के दिशा के हिसाब से पड़ा है, जैसे पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी उत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी, ऐसे करके दक्षिणी मध्य, इस तरीके से सबका नाम पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया है और आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में है पटियाला, शांति निकेतन, नागपुर, दीमापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीमापुर। दक्षिण मध्य अगर बोल रहा है तो दीमापुर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, हर मनुष्य एक विशेष प्रकार की कलाकार होता है, किसने कहा है? पर्सी ब्राउन, जॉन स्मिथ, ए कुमार स्वामी, वर्नेट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुमार स्वामी ने कहा था कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1784, 1854, 1984 या 1954 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1854 में। राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7th, चित्र सादृश्यम करणम प्रधानम प्रकृतिरम सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? राइट आंसर, इसका आंसर पहले ऑब्जेक्ट बताती हूँ, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण,
ऋग्वेद या सम्रांगण सूत्रधार। तो ये जो लिया गया है चित्र सादृश्यम करणम प्रधानम प्रकृतियम, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। राइट आंसर इज 2 विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे 8 क्वेश्चन 8 जगहों से लिया है मैंने। सर्वाधिक धनुर्धरों, ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के आधार पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम पहले ऑप्शन देखते हैं, आप टिक लगाइए, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए पंचमढ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की थी। कॉकबर्न, कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रुसफुट या ब्रैडरिक महोदय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रुसफुट ने हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अजंता चित्रों को 2 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या 9 भागों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन था अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आंसर में है ऑब्जेक्टिव में 2, 3, 6, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकारिक में क्या चित्रित करते थे, गंधर्व, अप्सराएं, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी। रूप वैदिक में बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं। और वर्णनात्मक में भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को चित्रित किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया गया है अजंता के चित्रों को। क्वेश्चन नंबर 11, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं, 9, 6, 4, 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा के एक बार मेरे को बताया करिए कि आप लोग का कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। बादामी में 4 गुफाएं होती हैं। बादामी में कुल 4 गुफाएं थी, जिसमें 3 ब्राह्मण और 1 जैन गुफा थी। और बादामी की गुफा की खोज किसने की थी, स्टेला क्रैमरिस ने की थी। बादामी गुफा को चित्रों को स्टेला क्रैमरिस ने किससे संबंधित बताया था, वो बताया था कि शिव विवाह से संबंधित है। यहाँ पर शिव विवाह का एक चित्र मिला है। और मंगलेश्वर के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहा जाता है कि बादामी की गुफा से। और शिव और पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ पर हैं, बादामी की गुफाओं में। तो शिव पार्वती से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है कि शिव विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर स्थित है, तो बादामी की गुफा में। और ये सीमापुर पर्वत श्रेणी पर स्थित है और भगवान शिव के सर्वाधिक चित्र यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मन भाषा में कला को क्या कहा जाता है। तेरजने, गिगनोरको, कुंस्त और कलयनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार चेक करते रहिए। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा, कुंस्त। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd, कुंस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है। अमोद सिद्धि, रत्न संभव, अमिताभ या अक्षोभ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, अक्षोभ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी। सेल खड़ी, लोहा, मिट्टी, टेराकोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो होती थी वो सेल खड़ी से बनी होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंहदेव, धातुसेन, पुलकेशिन प्रथम और मंगलेश। ठीक है, तो ये जो राजा थे पुलकेशिन राजा थे, जो कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्रथम की जगह द्वितीय होना चाहिए था। पुलकेशिन द्वितीय के समय पे बादामी गुफा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष या राम कुमार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। सभी जानते होंगे, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इजी भी है, बट ये क्वेश्चन हमेशा आता है। राजस्थानी शैली किस शैली से विकसित हुई थी? मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल व अपभ्रंश दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थानी शैली किससे हुई थी? अपभ्रंश शैली से हुई थी। मैंने अपभ्रंश शैली भी पढ़ाया, दक्षिणी शैली भी पढ़ाया, मुगल शैली भी पढ़ाया और राजस्थानी शैली भी पढ़ाया था। तो मैंने ये बताया था कि मुगल शैली होता है, एक सीक्वेंस होता है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। अपभ्रंश शैली सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद अपभ्रंश के साथ साथ पाल को और गुजराती शैली, ये सारी शैलियाँ थी। उसके साथ साथ जो राजस्थानी शैली थी विकसित हो चुकी थी, और मुगल शैली राजस्थानी शैली के बाद में आती है। तो मेरा वो वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, दक्षिणी शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली का प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने 20 क्वेश्चंस करके मॉक टेस्ट करा के बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रदेश के सूचना विभाग में आर्टिस्ट के रूप में किसने काम किया है? कन्हू देसाई, असित कुमार हलदर, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट? ठीक है, तो रणवीर सिंह बिष्ट ने काम किया है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चिंतन व 20वीं सदी पुस्तकें किसकी हैं? चिंतन व 20वीं सदी पुस्तकें किसकी हैं? रवि शंकर रावल, असित कुमार हलदर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि शंकर रावल। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 20, गढ़वाल शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? मोलाराम, एन.सी. मेहता, कार्ल खंडालावाला या मुकुंदी लाल? तो गढ़वाल शैली को किसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? मुकुंदी लाल को। राइट आंसर इज 4, मुकुंदी लाल। ओके, इन्होंने कब की थी इसकी खोज? 1908 में की थी गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदी लाल ने। और उनका जो प्रसिद्ध दूसरा चित्रकार था वो चैतु शाह था, और इसका जो गोवर्धन धारण चित्र है वो मोला राम ने बनाया था। इस तरीके से गढ़वाल शैली जो है वो जन्मदाता के रूप में हरिदास और श्यामदास को कहा जाता है। मोला राम के पिता का क्या नाम था? तो मंगत राम था। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? मोला राम था। ठीक है, तो गढ़वाल शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? बढ़ेला आर्ट गैलरी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इज 4, नई दिल्ली में। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसकी है? ठीक है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स नामक पुस्तक पर्सी ब्राउन, असित कुमार हलदर, आनंद कुमार स्वामी या ई.वी. हैवल किसकी है? तो राइट आंसर इज 4, ई.वी. हैवल। सैयद हैदर रजा मुख्यतः हैं अमूर्त चित्रकार हैं, व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं या ये सभी हैं? तो ये जो है वो दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर इज 3, दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी का मुखौटा पहने मनुष्य का चित्र किस गुफा से मिलता है? लास्को की गुफा, अल्तामीरा की गुफा, फोंत द गाम और पकम मरले? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लास्को की गुफा से। ठीक है, राइट आंसर इज ए फर्स्ट, लास्को की गुफा। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या अहमदाबाद? तो आपको बताना है, ये चीज़ टिक करते हुए अपना टेस्ट लेते हुए जाइएगा। राइट आंसर इज 1, मुंबई में है। मुसलमानी विवाह चित्र किसका है? सेवक राम, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद, हुलास लाल? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है शिवलाल। ओके, राइट आंसर इज 2, शिवलाल। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के वर्तमान क्यूरेटर कौन है? ठीक है, तो ये जो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, शिवराम मूर्ति, सव्यसाची मुखर्जी, अरे ये सारे नहीं हैं। इस समय जो है वो डॉक्टर प्रसन्ना मंगरुलकर हैं। ठीक है, प्रसन्ना मंगरुलकर, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इस समय का BHU चित्रकला विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है,
तो इसमें दिया है विनोद कुमार, विधुभूषण सिंह, प्रमाण कुमार, यहाँ प्रणाम होना चाहिए था, प्रणाम कुमार सिंह और गौतम कुमार दास। ठीक है, तो यहाँ पर जब चित्रकला की बात आएगी तो इस समय डिपार्टमेंट ऑफ हेड प्रणाम कुमार सिंह हैं, जो कि फाइन आर्ट्स और लाइफ पेंटिंग्स करने के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। और प्लास्टिक आर्ट के श्री विनोद कुमार सिंह हैं। अलग अलग अगर बात किया जाए तो विनोद कुमार सिंह प्लास्टिक आर्ट के हैं, अप्लाइड आर्ट के श्री हीरालाल प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति हैं और पेंटिंग के एस प्रणाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कुमार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद है। ठीक है, तो कुमार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है आप लोग चेक करिए अपने पास से। इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ, राइट आंसर इज 4 अहमदाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? इंडियन म्यूजियम कोलकाता 1854, 1784, 1814, 1918। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814, 1814 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए आमंत्रित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814, राइट आंसर इज 3rd इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए आमंत्रित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839, 1938, 1939, 1937। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 3rd 1939, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजूर का बाग चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ, नंदलाल बी मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज 3rd बी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दी लोन टेबलर कृति है। दी लोन टेबलर किसकी कृति है? जिसका राइट आंसर है प्राणनाथ मागो, राइट आंसर इज 3rd प्राणनाथ मागो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाटिका और नवोदा मूर्ति किसकी है? अर्जुन प्रजापति, आर बिस्ट, प्रदोष दास गुप्ता या ललित मोहन सेन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ललित मोहन सेन, राइट आंसर इज 4 ललित मोहन सेन। क्वेश्चन नंबर 35, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइफ मत किसका है? ए कुमार स्वामी, स्टेला क्राइमरिश, रविन्द्रनाथ टैगोर या पर्सी ब्राउन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 35 का ए फर्स्ट, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन म्यूजिशियन चित्र किसका है? अनुपम सूद, गगनेंद्र नाथ, अवनींद्र बाबू या हुसैन का है? तो राइट आंसर इज 4 है हुसैन। ठीक है, हुसैन ने इंडियन म्यूजिशियन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 37, यशोधरा की भिक्षा चित्र है, ये कौन से गुफा नंबर में है? जनता की किस गुफा संख्या में यशोधरा की भिक्षा है? ठीक है, यशोधरा से भिक्षा लेते हुए है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर की गुफा में है, राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 38, मानव जीवन की एक मूक भावों का प्रत्यक्ष रूप दर्शाने वाली चित्रकला ही है कथन है, ये किसका है? राइट आंसर इज E.V. हेवल, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे या पर्सी ब्राउन। तो इसका राइट आंसर 2 है शैलेंद्रनाथ डे। क्वेश्चन नंबर 39, डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ चित्र किसका है? शारदा चरण उकील, के वेंकटप्पा, R.R. वर्मा या अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है के वेंकटप्पा का है, राइट आंसर इज 2 के वेंकटप्पा। मीटिंग ऑफ संत शंकराचार्य चित्र किसका है? पुलिन बिहारी दत्त, मनीन्द्र भूषण गुप्ता, कालीपाड़ा घोषाल या विनायक मासोजी। ठीक है, इसका राइट आंसर है कालीपाड़ा घोषाल, राइट आंसर इज 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सरस रस ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? राइट आंसर इज मेवाड़, बूंदी, जयपुर या किशनगढ़। तो राइट आंसर इज 3rd जयपुर में हुआ है। अस्थियों का विसर्जन चित्र किसका है? शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस। तो राइट आंसर इसका
है मुकुल चंद्र डे का है। राइट आंसर इज 2 मुकुल चंद्र डे। बाघ की किस गुफा को स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं? गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 5 या गुफा संख्या 6? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहते हैं। राइट आंसर इज 3rd। ओके, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली? तो इस पे जहाँ तक आप समझ सकते हैं कि इसमें और किसी की शैली का हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय तक ना ही अपभ्रंश शैली शुरू हुई थी, ना मुगल ना राजपूत। तो अजंता शैली का इस पे प्रभाव हम कह सकते हैं पूरी तरह से। जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? धार जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका टाइम पीरियड जो था वो 626 टू 628, मतलब 626 से 628 ईस्वी के मध्य में रहा है। बाघ गुफा बाघिनी नदी के किनारे थी, इस वजह से इसका नाम बाघ पड़ गया। और इसकी खोज किसने की थी? 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, और इसमें जो प्रसिद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था इनका, वो मुकुल चंद्र डे थे, जो कि 1920 में इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। और असित कुमार हालदार और नंदलाल बसु ने भी इसके साथ 1921 में चित्र बनाए थे। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या में हैं? गायिकाएं जो चित्र हैं वो गुफा संख्या किसमें है? 7, 6, 4 या 3 में हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग एक एक बार टिक करते हुए चला करिए। राइट आंसर इस 4 में है। गायिकाएं जो चित्र थी वो 4 नंबर की गुफा में स्थित हैं। ओके, जिसको हलिसक नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बाघ की किस गुफा को हॉल ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं? 1, 2, 3, 4। हॉल ऑफ कलर्स के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए, आप टिक करते हुए जाइएगा। राइट आंसर इज 4, 4थी नंबर की गुफा में। इसमें बहुत सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं, इस वजह से इसे हॉल ऑफ कलर्स कहा जाता है। बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 5, 8, 7, 9। बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो इसमें कितनी गुफाएं हैं? 47। अब चेक करते हुए चलिए, इसमें 9 गुफाएं पाई गई हैं। राइट आंसर इज 4। बाघ की गुफा में 9 गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? फ्रेस्को सेक्को, शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज या कैनवस? तो फ्रेस्को ब्रूनो जो होता है उसमें गीली भित्ति और सेक्को में सूखी भित्ति यूज़ की जाती है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 1 शुष्क भित्ति। ठीक है, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में? होशंगाबाद, एलिफेंटा, बाघ या जोगी मारा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? अजंता से पहले पूछ रहा है यहाँ पर, तो अजंता से पहले जोगी मारा की गुफा को पुरानी गुफा मानते हैं, इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा 4। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी क्ले? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट है, गाय का गोबर इसमें यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि या तैल विधि? तैल विधि तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि दीवालों पे हुई है, तो ये मिश्रित विधि हम कहेंगे। इसमें पेस्टल भी यूज़ हुआ है, जल विधि भी हुई, फ्रेस्को भी हुआ है, तो इस वजह से इसको मिश्रित विधि हम कहेंगे। भित्ति चित्र की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगीमारा की गुफा से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जोगीमारा की गुफा से। अगर हम जोगीमारा की गुफा के बारे में बात करेंगे तो सबसे प्राचीन गुफा जो प्राप्त हुई है जिसमें चित्र बने हैं वो जोगीमारा की गुफा है, और ये गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और ये गुफाएं जो हैं वो 10 बाई 6 फुट की हैं, जिसकी ऊंचाई 6 है और गहराई 10 है और चौड़ाई भी 6 है। ठीक है, ये सबसे पुरानी प्राचीन गुफा मानी जाती है, जो कि 300 ईस्वी पूर्व में जोगीमारा
से प्राप्त हुई है। यहाँ पर प्राचीन भित्ति चित्र माना जाता है। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं जोगीमारा में? 7 गुफाएं हैं, ठीक है। और ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, वनस्पति से, खनिज पदार्थ से, संख्या से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा, संख्या से अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया है। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16, 17, 2 या 30, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जो है वो 17 नंबर की गुफा में है। राइट आंसर इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? वेनसांग, एडवर्ड, एलेक्स या रिचर्ड ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम सबसे प्राचीन की बात करें तो वेनसांग आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अजंता की किस गुफा में छदंत जातक की कथा का वर्णन है? 1, 10, 9, 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10वीं गुफा में छदंत जातक का चित्र है। राइट आंसर इज 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, जातक कथाएं आधारित हैं महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर या शंकराचार्य के जीवन पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध के जीवन पर, ठीक है। राइट आंसर इज 3rd, बुद्ध के जीवन पर। स्वदेशी आंदोलन के जनक हैं अवनींद्रनाथ, सोमलाल शाह, ए रामचंद्रन, नंदलाल बसु। तो स्वदेशी का जो आंदोलन हुआ था वो अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हैवल के स्टार्टिंग करने से हुआ था। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कला संस्थान है लखनऊ, बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1st, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑप्शन में। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा। यहाँ पर टेराकोटा के जो काम होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और गोरखपुर में काफ़ी जो क्ले आर्ट होता है, टेराकोटा से, क्ले से बनता है बहुत सारा। एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे गोरखपुर में ये काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching my video and keep watching, keep learning. Bye bye.